हाँ, नमस्कार। आज एक बेहद दुखद सूचना सुनी है। दरअसल इस प्रकार की घटनाएं हमारे आसपास चलती रहती हैं। इसीलिए इस घटना ने बोलने के लिए, अपने उद्गार प्रस्तुत करने के लिए मजबूर किया है। मजबूर इसलिए भी किया है कि जिस बेचारे ने अपना जीवन खोया है, सुशांत सिंह राजपूत, जब वह उस दौर से गुजर रहा था, तब हम कितने ऐसे लोग थे, आज हम उसकी आत्महत्या को बिना उसकी पीड़ा समझे कायर शब्द से हाईलाइट कर रहे हैं। यह मेरा भी मानना है कि व्यक्ति को अंतिम तक संघर्ष करना चाहिए, हार नहीं माननी चाहिए। लेकिन पीड़ा भी एक तत्व है और उस पीड़ा का एक स्तर है। आदमी के अंदर के सहन शक्ति की भी लिमिट है, धैर्य की भी एक सीमा है, सहन शक्ति की भी एक सीमा है। हम ये क्यों भूल जाते हैं कि बिना पीड़ा के स्तर को समझे आत्महत्या को कायर कैसे कहा जा सकता है। जो लोग बिना कारण जाने इस घटना को कायर कह रहे हैं या नेगेटिव रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं, ये उनसे पूछना चाहते हैं, आप किसी की कितनी तारीफ करते हो? आप किसी का कितना प्रचार करते हो? आप अपने सगे संबंधियों के कितने काम आते हो? आप फेसबुक के प्रचारक भले ही हो सकते हो, लेकिन आप खुद से पूछिए ज़रा सोच करके कि हम आसपास की घटनाओं से कितने जिम्मेदार रहते हैं, कितना किसी के लिए कुछ करते हैं। हम अपने विचार तक किसी को नहीं देते, तो किसी की हेल्प तो दूर रही। तो बिना पीड़ा का स्तर जाने, बिना पीड़ा को समझे किसी को कायर कह देना, यह आपकी ही नीच प्रवृत्ति का प्रमाण है, आपके स्तर को बतला रहा है। तो पहले पीड़ा का स्तर ज्ञात कीजिए, पहले घटना को ज्ञात कीजिए, आखिर यह क्या है उसको समझिए, तब जा कर के टिप्पणी कीजिए। पर लेकिन नहीं, हम नहीं करेंगे। क्यों? हम तो लोग हैं और लोगों का काम है कहना। वो पंक्ति इसी के कारण उद्धृत की गई है। अब आत्महत्या पर कुछ अपने शब्द रखना चाहता हूँ। आत्महत्या एक दीर्घकालिक विचार का परिणाम है। आत्महत्या एकदम से नहीं की जाती। आत्महत्या दीर्घ विचारित, जितने भी हमारी जिंदगी के ताने बाने हैं, उन ताने बानों की उलझन के बाद निकला हुआ एक कृत्य है। यह इतना आसान नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ एक निकम्मे आदमी को भी अपनी ज़िंदगी से इतना मोह होता है, इतना लगाव होता है कि वह मरना नहीं चाहता। जब भी हम किसी दुख में पड़ते हैं, तो हम ज़िंदगी का पूरे ताने बाने का हिसाब किताब लगाते हैं। और उस ताने बाने से जब ऐसी अवस्था आ जाती है, जब हम यह सोचते हैं कि हमारा ज़िंदगी जीवन चक्र गलत रास्ते पे आ रहा है, हम अपना अस्तित्व खो रहे हैं, हम कुछ इस प्रकार से जितने भी हमारी क्षमताएं, हमारी चुनौतियां हैं, हम उनसे नहीं तालमेल बिठा पा रहे हैं, इसलिए यह कृत्य किया जाता है। और रही बात एक अकेले इंसान की, तो मित्रों यह मानिए, हम सामाजिक प्राणी हैं और सामाजिक ताने बाने से ही हमारा सृजन हुआ है। हम स्वयं में किसी का भी श्रेय लेने के लिए अधिकारी नहीं हैं। तो जिस प्रकार से हम किसी कार्य के श्रेय लेने के अधिकारी नहीं हैं, उसी प्रकार से हम किसी कार्य के जब नकारात्मक होता है तो उसके केवल टारगेट हम कैसे बन जाएंगे। तो हमारे प्रति केवल हमारा दायित्व नहीं, हमसे जुड़े हुए उन सभी लोगों का दायित्व है जो हमारे अच्छे काम के श्रेय में लाभान्वित होते हैं। आज अपने दिल के उद्गार निकालने का मन किया,
सोचा कुछ कह दूं। बहुत दुख हुआ है इस घटना को सुन करके। हो सकता है इस परिस्थिति में व्यक्ति ने खुद ही किसी कुकृत्य में फंस गया हो, लेकिन जो भी हुआ है, व्यक्ति प्रतिभाशाली था और इतने दूर का सफ़र बिना प्रतिभा के नहीं किया जाता। यदि किसी को किसी तरह से, जैसे हम मानते हैं कि खानदान से या परिवारवाद से यदि किसी को आगे बढ़ाया भी जाता है, तब भी यदि उसके अंदर अपनी प्रतिभा न हो तो वह इतने समय तक एक स्थायित्व को प्राप्त नहीं कर सकता। सुशांत सिंह राजपूत ने सफल स्थायित्व प्राप्त किया था, तो उस व्यक्ति के अंदर प्रतिभा थी, उस प्रतिभा से इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन यह सोचने का विषय है कि हम अपनी इस संसार को कहाँ ले जा रहे हैं। निश्चित ही हम गलत दिशा में ले जा रहे हैं। और यह अब तो आदमी के संस्कार फेसबुक पे आम तौर पर दिख जाते हैं। फेसबुक हमारे व्यक्तित्व का परिचायक सा बन गया है। यहाँ हम एक एक व्यक्ति का हिसाब किताब लगा सकते हैं कि ये व्यक्ति वास्तविक है या प्रायोजित है, राजनीतिक है, कैसा है। इसके शब्द खुद स्वयं से निकल रहे हैं या किसी प्रयोजनवशात निकल रहे हैं। इन सभी का तोल अपने अपने स्तर पर किया जा सकता है। निर्णायक बात तो नहीं कहूँगा, क्योंकि मुंडे मुंडे मतिर्भिन्ना मुंडे मुंडे कुंडे कुंडे नवम जलम। दुखित हूँ। बस यही कहना चाहूँगा, समझें, शब्दों को समझें, परिस्थितियों को समझें, व्यक्ति की शक्ति को समझें, भावों को समझें। आदर्शवादी कहानियाँ समझाने के लिए अच्छी हो सकती हैं, किंतु बिना परिस्थिति, बिना व्यक्ति, बिना संभावनाएं, बिना भाव को समझे हर जगह आदर्शवादी बातें लागू नहीं होती। नमस्कार। मृत आत्मा को भगवान शांति दे, उनके प्रियजनों को लड़ने की क्षमता दे, उनका बलिदान, उनकी क्षति व्यर्थ न हो, यही परमपिता परमेश्वर से कामना है। नमस्कार।